नमस्ते। मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक की नई पहल रंग रूट। बेरोजगारी का जो उत्तम उदाहरण होता है उसे एनसीईआरटी की किताब में प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जिन्हें पढ़े लिखे होने और सारी योग्यता के बावजूद रोजगार नहीं मिलता। हम लोग यही बनकर रह गए हैं। ये कहना है अलवर के रहने वाले रजत मीणा का। रजत पिछले 2 साल से एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने सीजीएल के लिए अप्लाई किया था। टीयर 1, टीयर 2 अच्छे खासे नंबरों से निकल गया, लेकिन टीयर 3 फंस गया। एग्जाम ये भी अच्छा गया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है अब तक। रजत का कहना है कि वे फंस कर रह गए हैं। ये उनकी अकेले की कहानी नहीं है। उन्हीं की तरह लगभग 1,40,000 कैंडिडेट्स एसएससी द्वारा रिजल्ट जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती कराने वाली एक प्रमुख संस्था। ये 3 प्रमुख एग्जाम कराती है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 4 चरणों में होती है। सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, इसके जरिए केंद्र सरकार लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करती है। सीएचएसएल की परीक्षा 3 चरणों में होती है। तीसरा होता है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एग्जाम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी यानी कि नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। एमटीएस 2 टियर में होता है। आइए जानते हैं पूरा मामला और ये मामला आखिर कहाँ फंसा। तीनों एग्जाम में एक पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है और सारा मामला इसी में फंसा है। सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव पेपर का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन सीजीएल और एमटीएस का अटक गया है। अदिति गोस्वामी बताती हैं, एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन मई 2018 में आया था। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था जून 2019 में, यानी कि 1 साल बाद। थर्ड ईयर का एग्जाम हुआ 29 दिसंबर को। उसके रिजल्ट की डेट 8 मई दी हुई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है। वो ये तर्क दे रहे हैं कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से कॉपी नहीं चेक हो पा रही। आप खुद ही सोचिए कि 2 साल हो चुके हैं नोटिफिकेशन आए हुए और अभी भी 1 टीयर का एग्जाम बाकी है, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट होना है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में 3-4 महीने लग ही जाते हैं, यानी कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी कितना समय लगेगा कुछ क्लियर नहीं है। सीजीएल के साथ साथ एमटीएस 2019 का भी रिजल्ट रुका हुआ है। एमटीएस टीयर 2 के एग्जाम में करीब 96,000 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। शुभम जैन बताते हैं, एमटीएस 2019 का एग्जाम नवंबर 2019 में हो चुका है, मतलब उसको हो गए 7 महीने। सीजीएल को भी 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ये लोग। हम लोग इसके लिए कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन कोई जवाब मिलता नहीं। यूएफएम क्या है? आसान भाषा में समझे तो एसएससी इस नियम के जरिए कैंडिडेट को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने से रोकता है। जैसे कैंडिडेट आंसर शीट में अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकता, आंसर शीट में नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि चीजें नहीं लिख सकता। ऐसा करने पर 0 मार्क्स दिए जाते हैं। कैंडिडेट बुकलेट में दिए गए स्थान के अलावा कहीं और भी साइन नहीं कर सकता। गलती से निरीक्षक के कॉलम में भी अगर साइन कर देता है तो आंसर शीट चेक नहीं होती। आंसर शीट में कहीं भी कोई निशान बनाने या रफ कॉपी करने का भी प्रतिबंध है। यदि कोई कैंडिडेट निश्चित समय सीमा से 10% ज्यादा लिख देता है तो उसके नंबर काटे जा सकते हैं। कैंडिडेट्स का आरोप है कि एसएससी ने यूएफएम को लेकर अपना नियम बदल दिया और कैंडिडेट्स को इसका पता कब चला? एग्जाम से 5 मिनट पहले, जबकि नोटिफिकेशन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। सीएचएसएल का रिजल्ट आने के बाद यूएफएम को लेकर काफी हल्ला मचा। इसकी वजह 4,560 कैंडिडेट्स सीधे सीधे भर्ती से बाहर हो गए, जबकि इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। सीएचएसएल का रिजल्ट आने के बाद जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो एसएससी ने एक विशेषज्ञों की टीम बनाने की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस कमेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कमेटी का कुछ भी पता नहीं है। कौन हेड कर रहा है, कौन मेंबर है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कुछ पता नहीं चला। 1 जुलाई को एसएससी ने सीजीएल 2019 टीयर 1 का रिजल्ट जारी किया। ये एग्जाम 3 से 9 मार्च 2000 तक आयोजित की गई थी, लेकिन दिसंबर 2019 में आयोजित सीजीएल 2018 टीयर 3 के रिजल्ट के बारे में एसएससी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। एसएससी का ये रवैया कैंडिडेट्स का समय बर्बाद तो कर ही रहा है, साथ ही मानसिक तौर पर परेशान भी कर रहा है। रिजल्ट में देरी के पीछे एसएससी की ओर से कोरोना और लॉकडाउन की वजह बता रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स का कहना है कि अगर एसएससी दूसरे एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है तो फिर सीजीएल का क्यों नहीं? हमने इस मामले में एसएससी का पक्ष जानने के लिए एसएससी चेयरमैन के ऑफिस में संपर्क किया।
वहां से भी रिजल्ट के बारे में अभी कोई जानकारी ना होने की बात कही गई। एसएससी चेयरमैन के पर्सनल असिस्टेंट पंकज कुमार ने हमसे फोन पर बातचीत में कहा, एसएससी की वेबसाइट देखते रहिए, जो भी जानकारी होगी आपको वहीं से मिलेगी। रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं रहती है। मेरे पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। एबीसी, छोटी, अनुज जैसे छोटे छोटे शब्दों की वजह से CHSL 2018 में 4,560 कैंडिडेट्स को सीधे सीधे बाहर कर दिया गया। इनमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया था और मेरिट में आते थे। वजह बताया गया एक ऐसे नियम को जिसके बारे में एग्जाम हॉल में पता चला। अब एसएससी ना तो CGL 2018 का रिजल्ट जारी कर रहा है और ना ही MTS 2019 का। कैंडिडेट्स को डर है कि CGL में भी अगर इसी पैटर्न पर UFM लागू हुआ तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। CHSL 2018 का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स ने UFM का भारी विरोध किया था, जिसकी वजह से अप्रैल में एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद ना तो कमेटी के बारे में कोई जानकारी है और ना ही कमेटी के किसी रिपोर्ट के बारे में। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉक की नई पहल रंग रूट, जहां बात होगी नौजवानों की, उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े मुद्दों की। हम बात करेंगे नौकरियों, प्लेसमेंट और करियर की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है तो उसे हमारे पास भेजिए। हमारा पता है yuva.lallantalk@gmail.com। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।